तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एसपीटी करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर है 190। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंदना। ठीक है, उसके बाद यानी वनडे क्रिकेट में भारत के सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन थी? तो स्मृति मंदना। उसके बाद 191 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा है अमित शाह, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, चिराग पासवान। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे 191 के बी, अमित शाह। ठीक है, उसके बाद इसके बाद है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 79। ठीक है, कितना है भारत का स्थान? कितना है? 79 है। उसके बाद 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? वो किस देश के हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया के हैं। उसके बाद देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, यानी असम नहीं होगा, सिक्किम नहीं होगा, मेघालय नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसके बाद भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अदम्य और अक्षर। ठीक है, उसके बाद हाल में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात में किया गया। इसके बाद है भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बरदा बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। उसके बाद भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुजरात। उसके बाद अंडर 23 कुश्ती विश्व चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा डी, तिराना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI को बोलते हैं, कौन बने हैं? इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना। ठीक है, यानी यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखें 202 से। ठीक है, रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर बताएं। 202 का आंसर क्या हो जाएगा? 202 का आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, कहाँ स्वीकार किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस किस देश की पहल पर स्वीकार किया गया? तो भारत।
हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है यूके, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद नॉर्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन को ही बोलते हैं। उसके बाद वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 204 का आंसर बताएं। 204 का आंसर हो जाएगा सी, 176, ठीक है। उसके बाद किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, सी है फुटबॉल और डी है टेनिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हॉकी, ठीक है। ये किससे संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित हैं। भारतीय महिला खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, नाम क्या है? रानी रामपाल। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो भारतीय देश की। किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। अब उसके बाद खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला ऑप्शन है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कृष्णा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, नारंग लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। यानी ध्यानचंद के नाम की जगह क्या आ गया है? अर्जुन। किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया। चलिए अब नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है डेनमार्क, चौथा है फिनलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क, ठीक है। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा एमपी है और चौथा असम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी कि इस प्रकार का है अभ्यास, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। क्या नाम है इसका? सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा है श्रीलंका, उसके बाद है फ्रांस, उसके बाद है पुर्तगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद साखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। यानी ए और बी, यानी मारिया कोरिनो मचाडो और एडमंडो गोजालेंज उरुतिया। उसके बाद हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला बाला देवी। उसके बाद मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा रेचल गुप्ता, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेचल गुप्ता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें बारीकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। कितना किया गया है? इसका 213 का क्या हो जाएगा? बी यानी 20। कितना किया गया है? ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कौन सी योजना है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ठीक है। उसके बाद किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वोमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा
न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग नई अध्यक्ष कौन बनी है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसके नए अध्यक्ष कौन बनी है। पहला ऑप्शन है निर्मला सिंह राठौर, उसके बाद अंजलि कुमारी वर्मा और विजया किशोर राहटकर, रेणु कुमार फलदोलिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताएं आप लोग, क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विजया किशोर राहटकर। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। निकिता पोरवाल। क्या हो जाएगा, निकिता पोरवाल। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा UAE। ठीक है। किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने IMF के साथ क्या किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस प्रकार के समझौते हैं, तो वैश्विक गरीबी उन्मूलन। उसके बाद राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 से 25 अक्टूबर। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है। ठीक है, यानी भारतीय फुटबॉल टीम जो है वह फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 125वें स्थान पर भारत है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में। उसके बाद हाल के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80, यानी 80 वर्ष के बाद जो है जिनकी आयु है उनको पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, कुरुक्षेत्र में किया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024। उसके बाद ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 13 पार्टनर देश जोड़े गए हैं तत्काल में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र, यानी बी हो जाएगा। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो मिस्र को जो है WHO ने क्या किया, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन है किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, पहला है ब्राज़ील, उसके बाद USA, उसके बाद चाइना, उसके बाद सऊदी अरब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी सऊदी अरब हो जाएगा। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 226 का हो जाएगा बी, कर्नाटक हो जाएगा। नायब सिंह सैनी किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 8 जिले। ठीक है, सी हो जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। ठीक है।
लीडरशिप समिट 2024 की मेज़बानी किसने की है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIT गुवाहाटी। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उर्मिला चौधरी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेलों को बाहर कर दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 9। ठीक है, 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 105वां। हाल ही में डारोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में दिया गया है। 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। डारोन एसमोगलू, यानी एक मोगलू है, एक जॉनसन है, एक रॉबिन्सन है, यानी जॉनसन, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, 3 को दिया गया है अर्थशास्त्र में। भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो S परमेश। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ान योजना 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाले कौन से केंद्रीय उद्यम बने? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, महारत्न का दर्जा इन्हें मिला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। तो कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 14वां बना है। ठीक है, तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।